Good morning, students of grade 7. Today we will start again with general knowledge. Today we will do chapter 45, 46 and 47. So let us start with chapter 45, increase your vocabulary. Fill in the blanks. A person who thinks negatively, जो नेगेटिव सोचता है उसे क्या बोलते हैं? Pessimist. PESSIMIST. A person who thinks positively, जो पॉजिटिव सोचता है, what is that person called? Optimist. OPTIMIST. A person who lacks patience, जिसके पास पेशेंस नहीं है, उसे क्या कहते हैं? Impatient. IMPATIENT. A person who smuggles gold, जो गोल्ड की स्मगलिंग करता है, यहाँ से वहाँ हेरा फेरी करता है, we call that person as smuggler. SMUGGLER, smuggler. What is a period of 10 years called? 10 साल के पीरियड को क्या कहेंगे? Decade. A family in which the head is a female. एक ऐसा फैमिली जिसका हेड एक फीमेल हो, जैसे हमारी मम्मी, हमारी दादी, तो उसे हम कहेंगे मैरिशल. मैट्रिएकल. MATRIACHAL, matriarchal. Study of plants is called botany. Study of animals is called zoology. A doctor who treats heart patients is called cardiologist. Absence of government, एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर गवर्नमेंट नहीं है, it is called anarchy. ANARCHY. समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल, ऐसा कोई चीज़ जो यकीन नहीं किया जा सके, जिस पर यकीन नहीं किया जा सके. अनट्रस्टवर्दी, ठीक है, जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते, अनट्रस्टवर्दी. रशियन हु गो इनटू स्पेस, एक ऐसा रशियन लोग जो स्पेस में जाते हैं, उन लोगों को कहते हैं कॉस्मोनॉट्स. इंडियन अगर स्पेस में जाते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट, लेकिन if Russians go to space they are called cosmonauts. A long period of time when there is little or no rain at a place, जब बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है तो वो टाइम को हम ड्रॉट बोलते हैं, यानी सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, we call it. Sliding down of a mass of earth or rock from a mountain or cliff, पहाड़ से पत्थर गिरना या ज़मीन खिसकना, we call it landslide. What we call it? Landslide. Okay? ये जो फोटो दिख रहा है ये है ड्रॉट का, यानी सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हुई है तो ज़मीन ऐसी सूख जाती है. इट इज़ कॉल्ड ड्रॉट. ओके, कंप्लीट इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. मूविंग ऑन टू चैप्टर 46, computer.com. In this chapter we are having some questions regarding computers. The computer adds data in the dash and stores data in the dash. कंप्यूटर जो है वो डेटा ऐड करता है CPU में और उसे स्टोर करता है हार्ड डिस्क में. डैश आर द रूल्स दैट डिक्टेट हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कैसे मिलनी चाहिए ये कौन बताता है? प्रोटोकॉल. ठीक है. वीडियो इज एन डैश डिवाइस. वीडियो कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट is an input device. Web is a part of. Web किसका पार्ट है? इंटरनेट. The document queued up for printing in the buffer memory of the printer is called spooling. यानी जब हमें प्रिंट आउट निकालना हो कंप्यूटर में और जो डॉक्यूमेंट्स हमने एक के बाद एक रखे हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं स्पूलिंग. By clicking the dash button one can return the window to its previous size. Restore बटन दबाने से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हमने ओपन किया हो उसके बाद रिस्टोर बटन दबाने से हम उस डॉक्यूमेंट को दोबारा नॉर्मल साइज में ला सकते हैं. डैश बिलोंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स का फर्स्ट जनरेशन को कहा जाता था ENIAC, ENIAC. व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम. प्रोग्राम स्टोर करने के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? इट वॉज EDVAC, 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 EDVAC. LAN and WAN, LAN and WAN are the types of networks. ये networks के दो types हैं. All instructions in a program is called statement. प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं
स्टेटमेंट्स। डैश इज द यूनिट ऑफ टाइम विच इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ रैम। कंप्यूटर में रैम का स्पीड मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड नैनो सेकेंड। वॉट इट इज कॉल्ड? नैनो सेकेंड। कंप्यूटर कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। रैम इज़ यूज एज अ शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल। रैम एक शॉर्ट मेमोरी कहलाता है क्योंकि वो वॉलेटाइल है, मीन्स वो सब कुछ रैम ही करता है, इसलिए उसकी मेमोरी शॉर्ट होती है। PARAM, PARAM is a series of supercomputer designed and assembled by the Center of Development of Advanced Computing, CDEC, in Pune, India. The major application of PARAM are in the long-range weather forecasting, remote sensing, drug design and molecular modeling. PARAM एक नया सीरीज ऑफ सॉफ्ट सुपर कंप्यूटर है जिसका डिज़ाइनिंग और असेंबलिंग किया गया है CDEC द्वारा, जो कि सबसे बड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है इन पुणे, इंडिया। अब पैरम क्या कर सकता है? पैरम वेदर फोरकास्टिंग कर सकता है, रिमोट सेंसिंग कर सकता है, ड्रग डिज़ाइन और मॉलिकुलर मॉडलिंग कर सकता है। ओके, सो डू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 47, फोबिया। फोबिया मीन्स डर, किसी भी चीज़ का डर हमें होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फोबिया। We all have fear. An excessive fear for something is called phobia. Some types of phobia are given below. Phobia means डर। हम सभी को किसी ना किसी से डर है। किसी को पानी से डर है इसलिए वो स्विमिंग नहीं करता, किसी को हाइट से डर है इसलिए वो झूलों पर नहीं बैठता है, किसी को इंजेक्शन से डर है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को सूरज की रोशनी से भी डर लगता है। तो उन सभी डर को हम फोबिया कहते हैं और उन सब डरों का अलग अलग नाम है। जैसे फियर ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के फियर को हम बोलते हैं ट्राइपेनोफोबिया। यहाँ देखिए, फोबिया हम बोलते हैं फ मीन्स यहाँ पर फोबिया का स्पेलिंग होगा PHOBIAS, फोबियास, क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे फोबिया सिंगुलर, PHOBIA फोबिया। इसको हम रीड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे एज फोबिया, PHOBIA फोबिया। ओके, तो फियर ऑफ इंजेक्शन इज कॉल्ड ट्राइपेनोफोबिया, TRY, TRIPANO, PHOBIA फोबिया। Fear of snakes is called ophidiphobia, OPHIDIPHOBIA, ophidiphobia। Fear of growing old, fear of night, अंधेरे रात का फोबिया, it is called noctiphobia, NOCTIPHOBIA, noctiphobia। Fear of growing old, किसी को बुढ़े हो जाने का डर रहता है, so that phobia is called gerasophobia, GERASOPHOBIA। देखिए, इसको अलग अलग करके रीड करिए, गेरासोफोबिया। ओके, फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस, अगर कोई अकेले में रहता है, अकेले जगह चले जाता है, तो इट इज़ उनका डर कहलाता है कीनोफोबिया, KENOPHOBIA, कीनोफोबिया। फियर ऑफ सन, किसी को सूरज से भी फोबिया रहता है, सूरज की किरणों से, धूप से फोबिया रहता है, इट इज़ कॉल्ड हेलियोफोबिया, HELIOPHOBIA, हेलियोफोबिया। फियर ऑफ टेकिंग मेडिसिन, किसी को दवाई लेने से डर लगता है, सो दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोफोबिया, फार्मा PHARMA, फार्माकोफोबिया, फार्माकोफोबिया। फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स, कई लोगों को चेहरे पे रिंकल्स हो जाते हैं ना, झुर्रियाँ हो जाती है, लाइंस हो जाते हैं, उसका डर रहता है, सो दैट इज़ कॉल्ड राइटोफोबिया, RHYTIOPHOBIA, राइटोफोबिया। फियर ऑफ ट्रेन, किसी को ट्रेन में बैठने से डर लगता है, ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड साइड रोड रोमोफोबिया, साइड रोड रोमोफोबिया। सी, आई एम ब्रेकिंग द स्पेलिंग so that it is easier for you to pronounce, आपको प्रोनाउंस करने में ईजी हो, इसलिए मैं तोड़ के बता रही हूँ। साइड रोड रोमोफोबिया, ओके। फियर ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड साइड रोड रोमोफोबिया। एंड फियर ऑफ ईटिंग वेजिटेबल, किसी को सब्जियाँ खाने से भी डर लगता है, सो दैट फियर इज कॉल्ड लेकहेनोफोबिया, LAC, लेकहेनोफोबिया, लेकहेनोफोबिया। एंड हम सभी को पता होगा फियर ऑफ वाटर, किसी को पानी से डर लगता है, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ओके, सो दीज आर टाइप्स ऑफ फोबियाज। You will write this in your textbook. That's all for today. Have a nice day.